हिमाचल न्यूज़ 24/7। शिमला सेंट बीट्स कॉलेज में एंटी रैगिंग वीक के दौरान सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता अनूप रतन ने बतौर कीनोट स्पीकर शिरकत की। इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुशांत कपरेट भी उनके साथ मौजूद रहे। एजी अनूप रतन ने सेमिनार के दौरान छात्राओं को एंटी रैगिंग के कानूनी पहलुओं से रूबरू करवाया। साथ ही एंटी रैगिंग अधिनियम 2009 का विस्तृत परिचय छात्राओं को दिया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि सेंट बीट्स कॉलेज की ओर से एंटी रैगिंग वीक में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने छात्राओं को हिमाचल प्रदेश एंटी रैगिंग अधिनियम 2009 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रैगिंग से कैसे बचे, इसको लेकर कानूनी पहलुओं से छात्राओं को रूबरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों से आगे है और ये सदी महिलाओं की सदी है। अनूप रतन ने कहा कि आज उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और अब महिलाएं हिमाचल हिंदुस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। देखिए, आज सेंट बीट्स कॉलेज में एंटी रैगिंग वीक में जो एक सेमिनार का ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कॉलेज के द्वारा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, स्टूडेंट्स जो सेंट बीट्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकें और जो रैगिंग के कानूनी पहलू हैं तथा जो कॉलेजेस में एक साइकोलॉजिकल भय पैदा है रैगिंग के ख़िलाफ़, उसके बारे में मैं बच्चों के साथ चर्चा कर सकूं। तो इसी संदर्भ में मैं आज इस महाविद्यालय में आया था और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो कानून के प्रोविज़न हैं एंटी रैगिंग एक्ट 2009 ऑफ हिमाचल प्रदेश तथा उस कानून की एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इन बच्चों को समझाई जा सके, इनको बताया जा सके कि रैगिंग में जो डोमिनेंट पावर सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ करनी है या रैगिंग के तहत जो प्रोहिबिटेड एक्शन है, जेस्चर्स हैं या यूज़ ऑफ फोर्स है, वो कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए। परंतु एट द सेम टाइम कॉलेजेस में इंटरेक्शन मोड को, सीनियर और जूनियर्स में इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेक्ट कर सकें, दोस्ती बना सकें और लाइफ टाइम एक दूसरे से सीख सकें। ऐसा ना हो कि साइकोलॉजिकल भय जो रैगिंग का है पेरेंट्स के दिमाग में भी, टीचर्स के दिमाग में भी, ताकि इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहे और बच्चों के दिमाग में भी, तो वो एक कॉलेज का एटमॉस्फेयर ही मर जाए, उसकी आत्मा ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो बातें हैं रैगिंग एक्ट की और इंटरेक्टिव सेशंस की, उसके बीच जो डिफरेंस है, मैंने आज बच्चों के साथ उस पर इंटरेक्शन की और मेरा ये मानना है कि जब सीनियर जूनियर आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो एक कॉलेज का माहौल बनता है। परंतु अगर कोई गलत करता है तो कानून उसके लिए बना हुआ है और कानून के तहत उसके खिलाफ एक्शन होना है। हम सब, मैं भी एक फादर हूँ और एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को बताते हैं कि जो जूनियर्स नए फ्रेशर्स कॉलेज में आते हैं उनका वेलकम किया जाना चाहिए, उनसे इंटरेक्शन की जानी चाहिए और अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए जाने चाहिए। तो इसी मामले पर आज ये सेमिनार था। सर, फीमेल्स को बड़ा की रोल माना जाता है समाज में, तो कितना ज़रूरी मैसेज? देखिए, सोसाइटी में अब वो हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां मेन एंड वीमेन आर इक्वल और वीमेन आर मोर, बिकॉज मैं अब जो हमारे समय में जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तो लड़कियों की संख्या शायद 40%, 30% या ऐसे ही हुआ करती थी। आज यूनिवर्सिटी में, हायर स्टडीज़ में, कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या 70% है। तो अब जो सिस्टम हमारा आ रहा है उस सिस्टम में ये कह सकते हैं कि ये सेंचुरी विमेन की सेंचुरी रहने वाली है और इस सेंचुरी में विमेन सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रोल प्ले करेंगे भारत के निर्माण में, विश्व के निर्माण में। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।